आइए, आपका स्वागत है डिजोल्यूशन थ्योरीज के एमसीक्यूज में। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है क्रिटिकल रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ ए हाइड्रोफोबिक ड्रग फ्रॉम टेबलेट डोजेस फॉर्म। यानी एक हाइड्रोफोबिक ड्रग को आप टेबलेट डोजेस फॉर्म के अंदर फॉर्मुलेट करेंगे तो ये सबसे पहले टेबलेट डिसइंटीग्रेट होगी, फिर इसके बाद में इसका डीएग्रीगेशन होगा, देन इसका डिजोल्यूशन होगा और उसके बाद में क्या है, अब्जॉर्प्शन। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ड्रग आपकी हाइड्रोफोबिक है यानी वाटर इनसोलेबल है, और वाटर इनसोलेबल ड्रग के साथ में या लेस वाटर सोलेबल ड्रग के साथ में डिजोल्यूशन जो है वो उनके अब्जॉर्प्शन के अंदर क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप है, एक क्रिटिकल स्टेप है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सी। देन क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्डर ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ डिफरेंट सॉलिड फॉर्म ऑफ ए ड्रग। एक ड्रग की डिफरेंट सॉलिड फॉर्म है, इनके डिजोल्यूशन का ऑर्डर क्या होगा। तो आपको पता सबसे ज़्यादा सॉल्बिलिटी जो है अमोर्फस फॉर्म की होती है। इस अमोर्फस फॉर्म को हम स्यूडो सॉलिड बोल सकते हैं, या ये क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। और उसके बाद सॉल्बिलिटी के अंदर नंबर आता मेटा स्टेबल, और सबसे कम सोलेबल कौन है, कंपेरेटिवली स्टेबल फॉर्म। तो यानी आपसे इसका ऑर्डर पूछे तो मोस्ट सोलेबल फॉर्म अमोर्फस है, उससे कम मेटा स्टेबल, और लिस्ट सोलिबिलिटी किसकी होती है, स्टेबल की होती है। राइट आंसर इज बी। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है व्हेन डिजोल्यूशन स्टडीज ऑफ ए ड्रग परफॉर्म्ड इन एसिडिक मीडियम। यदि एक ड्रग की डिजोल्यूशन स्टडीज को हम एसिडिक मीडिया में परफॉर्म करते हैं, देन डिजोल्यूशन बास्केट कोटेड विथ, जो डिजोल्यूशन अपरेटस की बास्केट होती है जो बेसिकली स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। यदि आप डिजोल्यूशन स्टडी एसिडिक मीडिया में करेंगे तो उस केस में ये जो स्टेनलेस स्टील की बास्केट है ये किससे कोटेड होगी। तो इसका राइट आंसर है गोल्ड। और गोल्ड से क्यों कोटेड होगी, ऐसा नहीं कि गोल्ड महंगा है, ये इसलिए कोटेड होगी क्योंकि गोल्ड जो है वो एसिडिक मीडिया के अंदर क्या है, स्टेबल होता है। और आपको पता है गहनों के अंदर हम गोल्ड को यूज़ करते हैं, और गोल्ड हमारे बॉडी के ऊपर चैन के तौर पे, नेकलेस के तौर पे होता है, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। और इसको एसिडिक मीडिया में यदि आप डिजोल्यूशन स्टडी करेंगे तो इस बास्केट को, जो कि बेसिकली स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, इसके ऊपर गोल्ड कोटिंग या गोल्ड की पॉलिश होती है, ताकि ये एसिडिक मीडिया के साथ में किसी भी तरह का कोई रिएक्शन जो है वो नहीं करे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है डिजोल्यूशन रेट ऑफ ए ड्रग सब्सटेंस एज्यूमिंग सरफेस एरिया रिमेन कांस्टेंट डिस्क्राइब्ड बाय। तो देखो कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि डिजोल्यूशन रेट ऑफ ए ड्रग सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड बाय, डिस्क्राइब्ड बाय। तो डिजोल्यूशन रेट ऑफ ए सब्सटेंस डिस्क्राइब्ड बाय, तो आप कहेंगे नॉइजी विटनी इक्वेशन। इसके अलावा मैं कहूँ मॉडिफाइड नॉइजी विटनी इक्वेशन, हेक्सन क्रोवेल क्यूबिक रूट लो। ये जो आपकी इक्वेशन है, ये तीनों ही इक्वेशन ड्रग के डिजोल्यूशन को इंडिकेट करती हैं। लेकिन यहाँ दो कंडीशन दी हैं, डिजोल्यूशन ऑफ ए ड्रग सब्सटेंस एज्यूमिंग क्या एज्यूम किया है, सरफेस एरिया रिमेन कांस्टेंट, यानी जो पार्टिकल डिजोल्विंग पार्टिकल हैं उनका सरफेस एरिया ये हम मान के चलें कि वो कांस्टेंट रहता है। देन डिजोल्यूशन रेट इज गिवन बाय, तो आपका जो राइट आंसर है नॉइजी विटनी इक्वेशन होता है, क्योंकि नॉइजी विटनी इक्वेशन ये कहती है डिजोल्यूशन ऑफ ए ड्रग व्हेन इट इज डिफ्यूजन कंट्रोल्ड एंड सरफेस एरिया ऑफ डिजोल्विंग पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, देन इट इज एक्सप्लेन्ड बाय नॉइजी विटनी इक्वेशन। और आप जानते हैं कि जो डिजोल्विंग पार्टिकल उनका सरफेस एरिया जो है वो चेंज होता रहता है। तो ये नॉइजी विटनी इक्वेशन का क्या है, लिमिटेशन है। इस नॉइजी विटनी इक्वेशन के अंदर ब्रूनर ने फिक्स लॉ को इनकॉर्पोरेट करके एक नई इक्वेशन दी जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड नॉइजी विटनी इक्वेशन। और यहाँ लास्टली जो आपकी हेंडरसन हैसलबेच इक्वेशन, जिसको शॉर्ट में एचएच इक्वेशन बोलते हैं, ये क्या है, फिजियोलॉजिकल पीएच पे कितनी ड्रग, यानी एक ड्रग को लेंगे
हमारे ब्लड की पीएच पे, बॉडी टिश्यू की फ्लूइड के पीएच के ऊपर कितनी ड्रग आयोनाइज और अनआयोनाइज होगी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देती है। या ये हेंडरसन हैसलबेच इक्वेशन, ये बफर बनाने के अंदर हम इसको काम में लेते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, ऑल ऑफ द गिवन थ्योरी एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग एक्सेप्ट। तो याद रखना डिसोल्यूशन थ्योरी बेसिकली कितनी है, तो याद रखा 3 थ्योरीज हैं। मैं नाम बोलता हूँ। एक थ्योरी जिसका नाम है फिल्म थ्योरी, इसका दूसरा नाम डिफ्यूजन लेयर थ्योरी भी बोलते हैं। तो फिल्म थ्योरी या डिफ्यूजन लेयर थ्योरी एक ही बात है। दूसरी थ्योरी है डैंक्वार्ट मॉडल, इस डैंक्वार्ट मॉडल का दूसरा नाम सरफेस रिन्यूअल थ्योरी भी बोलते हैं। देन तीसरी थ्योरी है इंटरफेशियल बैरियर मॉडल, और ये इंटरफेशियल बैरियर मॉडल को लिमिटेड सॉल्वेशन थ्योरी भी बोला जाता है। तो डिसोल्यूशन थ्योरीज कितनी हैं, 3 हैं। और यहाँ आपसे पूछा है ऑल ऑफ द गिवन थ्योरी एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ ए ड्रग एक्सेप्ट, यानी इनमें से कौन सी डिसोल्यूशन थ्योरी नहीं है। तो हम देखते हैं इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है। तो देखो पीएच पार्टीशन थ्योरी, और आपको पता होगा पीएच पार्टीशन थ्योरी ये आपको क्या बताती है। पीएच पार्टीशन थ्योरी आपको बताती है कि एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर और एक ड्रग जिसका पीके वैल्यू होता है, पीके वैल्यू एक ड्रग का कांस्टेंट होता है, और एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर कितनी ड्रग आयोनाइज होगी, कितनी ड्रग अनआयोनाइज होगी, इसके बारे में, और उसके अकॉर्डिंग ड्रग का अब्जॉर्प्शन किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, इन चीज़ों को पीएच पार्टीशन थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नॉइजी, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हुआ, डी। क्वेश्चन नंबर 6 नॉइजी विटनी इक्वेशन इज, तो नॉइजी विटनी इक्वेशन क्या है, तो इसका राइट आंसर ए है डी अपॉन डी टी। ये रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू के सी एस माइनस सी बी। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे इसी में पूछना चाहूँ कि नॉइजी विटनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन डी सी अपॉन डी टी के जो है ये कांस्टेंट है, तो डी सी अपॉन डी टी इज proportional टू सी एस माइनस सी बी, और सी एस माइनस सी बी का मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज होगा वैसे वैसे रेट ऑफ डिसोल्यूशन भी क्या होगा, चेंज होगा। इस चीज़ को याद रखना है। फिर मैंने आपको बताया कि नॉइजी विटनी इक्वेशन है, इसके अंदर एक साइंटिस्ट ब्रूनर ने फिक्स लॉ को इनकॉर्पोरेट करके और एक नई इक्वेशन दी जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड नॉइजी विटनी इक्वेशन। तो ये ऑप्शन बी आपके सामने है, ये क्या है, मॉडिफाइड नॉइजी विटनी इक्वेशन को इंडिकेट कर रहा है, इसको भी याद करना। और ऑप्शन थर्ड जो है ये आपका हेक्सन क्रोवेल क्यूबिक रूट लॉ है, क्यूबिक रूट लॉ थ्योरी है, जिसके अंदर डब्ल्यू ओ ये क्या है, इनिशियल मास या अमाउंट ऑफ द ड्रग। डब्ल्यू टी क्या है, डब्ल्यू टी का मतलब ये है अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेनिंग टू बी डिजोल्व एट टाइम टी, यानी वो ड्रग जो टी टाइम के अंदर डिजोल्व नहीं हुई है वो अमाउंट। और डब्ल्यू जीरो ये क्या है, इनिशियल अमाउंट ऑफ द ड्रग, और डब्ल्यू टी क्या है, वो ड्रग जो टी टाइम के अंदर डिजोल्व नहीं हुई है, इक्वल टू क्या है, के टी। ये हेक्सन क्रोवेल क्यूबिक रूट लॉ थ्योरी है, क्योंकि 1/3 इसकी पावर है, तो ये भी ड्रग के डिसोल्यूशन को ही इंडिकेट करती है। और यहाँ से याद रखना आंसर इसका ए होगा, लेकिन आपकी नॉइजी विटनी, मॉडिफाइड नॉइजी और हेक्सन क्रोवेल क्यूबिक रूट लॉ थ्योरी, ये तीनों ही थ्योरी जो हैं वो ड्रग के डिसोल्यूशन को इंडिकेट करती हैं। लास्ट की जो ऑप्शन डी है, पीएच इक्वल टू पी के प्लस लोग आइनाइज अपॉन अनआइनाइज, ये आपकी क्या है, ये हेंडरसन हैसलबेच इक्वेशन है फॉर एसिडिक ड्रग। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है एज पर मॉडिफाइड नॉइजी विटनी इक्वेशन ड्रग डिसोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू। ऊपर आपने इक्वेशन देखी है, तो मॉडिफाइड नॉइजी विटनी इक्वेशन ये होती है डी सी अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू डी ए के ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, इनटू सी एस माइनस क्या है, सी बी, सी एस माइनस सी बी जो कि क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ए जो है डिसोल्विंग पार्टिकल का सरफेस एरिया, के जो है ये वाटर बाई ऑयल पार्टीशन कोफिशिएंट, और डी जो है ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट अपॉन वी एच। वी डिसोल्यूशन
जो मीडिया है उसका वॉल्यूम, और H जो है जो डिजोल्विंग पार्टिकल है उसके चारों तरफ सराउंडिंग के अंदर जो स्टैग्नेंट फिल्म होती है उसकी थिकनेस क्या है, दैट इज H। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है एज पर नॉइजी व्हिटनी इक्वेशन ड्रग डिजोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखो ये ड्रग डिजोल्यूशन रेट है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, तो देखो ए के प्रोपोर्शनल है, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ डिजोल्विंग सॉलिड। दूसरा डी के प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन कोफिशिएंट, देन प्रोपोर्शनल टू CS माइनस CB, तो ये है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इन तीनों के प्रोपोर्शनल है, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी जाएगा। लेकिन कोई आपसे पूछे कि मॉडिफाइड नॉइजी व्हिटनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिजोल्यूशन रेट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप कहेंगे थिकनेस ऑफ स्टैग्नेंट क्या है, फिल्म। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, नॉइजी व्हिटनी इक्वेशन रिप्रेजेंट द ड्रग डिजोल्यूशन बाय। तो देखो नॉइजी व्हिटनी इक्वेशन मैंने आपको पहले ऊपर बताई है, dC/dt इक्वल टू K, ये कांस्टेंट है, इनटू CS माइनस CB। ये आपकी बिल्कुल सिंपल नॉइजी व्हिटनी इक्वेशन है। और यहाँ देख रहे हैं dC/dt ये ड्रग डिजोल्यूशन रेट है, तो ड्रग डिजोल्यूशन इक्वल टू, और ये K तो कांस्टेंट है, तो ये आपके प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होगा रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी। तो आप बोल सकते हैं कि नॉइजी व्हिटनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे कंसंट्रेशन जो डिफरेंस है ये चेंज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगी। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। और ये जो काइनेटिक है इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक क्योंकि जो कंसंट्रेशन है इसकी फर्स्ट वैलेंसी होती है। तो इसको याद कर लीजिए डायरेक्टली कि नॉइजी व्हिटनी इक्वेशन ड्रग के डिजोल्यूशन को, या नॉइजी व्हिटनी इक्वेशन कौन से काइनेटिक से ड्रग के डिजोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से एक्सप्लेन करती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है सिंक कंडीशन इज मेंटेन्ड व्हेन। तो सिंक कंडीशन कब होंगी, जैसे मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको इक्वेशन बताई नॉइजी व्हिटनी इक्वेशन, क्योंकि मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, dC/dt इक्वल टू K इंटू क्या है, CS माइनस CB। अभी मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन dC/dt ये प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को इंडिकेट कर रहा है और ये नॉन सिंक कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है सिंक कंडीशन, तो सिंक कंडीशन का मतलब क्या होगा, सिंक कंडीशन कब होगी, जब आपका जो CS है ये बहुत ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन CB ऐसा होगा। तो ऐसे केस में जो CB है इसको हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। इसका मतलब dC/dt इक्वल टू K CS। और ये जो CS है ये किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए, क्योंकि ड्रग का सेचुरेटेड कंसंट्रेशन है, तो किसी डिजोल्यूशन मीडिया का टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो, और एक ड्रग यदि उसमें ऐड करें तो उसका जो CS है सेचुरेटेड कंसंट्रेशन ये भी कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। तो ऐसे केस में नई इक्वेशन dC/dt इक्वल टू क्या है, K आती है। और dC/dt इक्वल टू K होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंक कंडीशन। और यहीं से याद रखना dC/dt इक्वल टू K, और K आ गया तो K इज ए कांस्टेंट। तो आप कहेंगे सिंक कंडीशन में ड्रग का डिजोल्यूशन किसको इंडिकेट करता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक। अच्छे से याद रखना, सिंक कंडीशन में ड्रग का डिजोल्यूशन कौन सी काइनेटिक को फॉलो करता है, तो आप कहेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक। जबकि नॉन सिंक कंडीशन या एज पर नॉइजी व्हिटनी इक्वेशन कौन सी काइनेटिक को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को। अब यहाँ आप कहेंगे यदि ये कंडीशन होगी CS इज ग्रेटर देन CB, तो ऐसे केस में ये जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। विच डिजोल्यूशन थ्योरी डिसअप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टैग्नेंट लेयर एट सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। जैसा कि मैंने आपको 3 डिजोल्यूशन थ्योरी ऊपर डिस्कस की हैं। एक डिफ्यूजन लेयर मॉडल या इसको फिल्म थ्योरी बोलते हैं, दूसरा आपका डैंक्वार्ट मॉडल या इसको बोलते हैं सरफेस रिन्यूअल थ्योरी, और तीसरी थ्योरी जो है उसको लिमिटेड सॉल्वेशन बोल सकते हैं और उसी को इंटरफिशियल बैरियर मॉडल भी बोल सकते हैं। ये दोनों एक ही थ्योरी के नाम है C एंड D। अब यहाँ जो आपका ऑप्शन A है फिल्म थ्योरी और ऑप्शन C और D दोनों एक ही हैं,
ये जो थ्योरीज हैं दो, ये कहती हैं कि जो सॉलिड है, जैसे ये सॉलिड है और ये आपका डिसोल्यूशन मीडिया, तो सॉलिड और डिसोल्यूशन मीडिया के बीच में ये जो इंटरफेस है, यहाँ पे एक स्टेबल स्टैग्नेंट फिल्म होती है, और जहाँ ड्रग का कंसंट्रेशन क्या है, CS, यानी ये जो आपका डिसोल्यूशन फ्लूइड है, इस फिल्म के अंदर ये ड्रग से क्या है, सेचुरेटेड है। तो ये आपको कौन बोलता है, ये आपका फिल्म थ्योरी कहती है। और दूसरा लिमिटेड सॉल्वेशन या इंटरफेसियल बैरियर मॉडल, इन दोनों के अकॉर्डिंग जो आपका डिसोल्यूशन मीडिया और डिसॉल्विंग सॉलिड है, इनकी इंटरफेस के ऊपर स्टैग्नेंट फिल्म होती है। लेकिन जो डैंक्वार्ट मॉडल है, ये क्या बोलता है, ये कहता है कि नहीं, यहाँ स्टैग्नेंट फिल्म नहीं होती, यहाँ टर्बुलेंट मूवमेंट होता है। सॉल्वेंट की जो पॉकेट्स हैं वो इस तरह से इंटरफेस को अप्रोच करती हैं, यहाँ से ड्रग को डिसॉल्व करती हैं, और डिसॉल्व करने के बाद में वापस से बल्क ऑफ लिक्विड के अंदर मूवमेंट कर जाती हैं। अगली बार नई सॉल्वेंट पॉकेट आएगी और उसको ये सरफेस जो है नई मिलेगी, और इसीलिए इस डैंक्वार्ट मॉडल को सरफेस रिन्यूअल थ्योरी बोलते हैं। और ये थ्योरी बोलती है कि इंटरफेस के ऊपर स्टैग्नेंट फिल्म नहीं, यहाँ क्या होता है, टर्बुलेंट मूवमेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, डैंक्वार्ट मॉडल या सरफेस रिन्यूअल थ्योरी। इसके बाद में